हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 12 फिजिक्स से है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में बायो सेवर्ट का नियम पूरा डेरिवेशन हल करवाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया तो 5 नंबर अभी के अभी आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि बायो सेवर्ट का नियम इतना इम्पॉर्टेंट है जो कि हर बार पूछा जाता है। इसका जो सूत्र निकल कर आता है उससे आपके अगले जो सूत्र बनने वाले हैं उसमें बहुत हेल्प करता है। इसलिए जब तक आप बायो सेवर्ट का नियम नहीं जानते हैं तो आगे के भी जो डेरिवेशन होंगे उनको नहीं हल कर पाएंगे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बहुत हो जाता है। चलिए समझते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं, बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे। बायो सेवर्ट ने क्या किया, धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्रदान किया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया या एक व्यंजक दिया जिसी को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसका चित्र। तो यहाँ पर एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ से ये अनंत लंबा तार है जिसकी अल्पांश यानी छोटे अंश की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। यानी कि कोई बहुत लंबा तार है उसमें से एक छोटे भाग की लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। इसी से हमको ये पूरा प्रूफ करना है। तो इस डेल्टा एल है, ठीक, यहीं पर इस तार से आर मीटर की दूरी पर, ये देखिए आर मीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक, इस तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जो कि इस तार से थीटा कोण पर रखा हुआ है। जो बिंदु जो P है वो थीटा कोण पर है। ठीक, और इस तार में धारा कौन सी बह रही है, I बह रही है, सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, एक अनंत लंबाई का तार है जिसके अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल है। इस तार से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जो कि इस तार से थीटा कोण पर रखा हुआ है। बस इतना आपको लिख देना है। उसके बाद में अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट होता है, तो इसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकलेगा वो निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। कई तथ्य बनते हैं, उनको मिला करके ये P का मान निर्भर करेगा। ठीक, तो यहीं पर लिख देते हैं सबसे पहले कि चुंबकीय क्षेत्र का मान निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करता है। तो कौन से वो तथ्य हैं, तो सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला है कि डेल्टा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अनुक्रमानुपाती, डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I। ये जो इसमें प्रवाहित धारा I है उसके अनुक्रमानुपाती है डेल्टा B। डेल्टा B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। कौन सा है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए जो मान आपको नहीं पता है, और आई यहाँ पे धारा है तो पता है। तो यहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1 बनाएंगे, डेल्टा B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि डेल्टा B अनुक्रमानुपाती I। चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, सबसे पहला समीकरण ये इन्होंने दिया। उसके बाद में दूसरा एक क्या दिया, दूसरा दिया कि डेल्टा B अनुक्रमानुपाती डेल्टा L। जो डेल्टा B यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अल्पांश की लंबाई जो डेल्टा L है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही यहाँ पे लिख दिया गया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अल्पांश की लंबाई डेल्टा L है, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B। उसके बाद में तीसरा समीकरण निकल कर आता है। तीसरा है कि डेल्टा B अनुक्रमानुपाती 1/r²। 1/r² हो गया, इसका मतलब ये व्युत्क्रमानुपाती है। जब r² रहेगा तो अनुक्रमानुपाती, अगर 1 के बटे में आ जाएगा तो व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे लिखा है बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर डेल्टा B का मान निकलेगा वो बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिंदु P तक की दूरी r होती है, हमने बताया था। उसके वर्ग के वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/r² होता है। ठीक, अनुक्रमानुपाती होता था सिर्फ r², व्युत्क्रमानुपाती है इसलिए 1/r² हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं।
उसके बाद में चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि डेल्टा बी जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य के बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आपको चित्र में समझाते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ से ये चित्र समझिए, देखिए तो यहाँ से फिर से समझ लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश से बिंदु P तक मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा खींची है, इसके और इसके बीच बने कोण यानी थीटा की ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। वही यहाँ पे हमने लिखा है। यही हमने लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के मध्य बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब उसके बाद में लिखेंगे उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर। तब एक नियम दिया था ना, इसलिए उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर, ठीक, क्योंकि चार तो बनाएंगे नहीं, एक बनाना है हमको, तो चारों को जब मिलाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से हम ये सूत्र बाद में देखेंगे, उसके पहले देखते हैं जब लिखेंगे उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर। तो चारों नियम हमने क्या बनाया, नंबर 1 पे बनाया डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरे नंबर पे हमने बनाया कि डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। तीसरे नंबर पे नियम था, क्या था, कि डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और चौथे नंबर का नियम था डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती, ठीक। ये 4 नियम हो गए, ठीक, इसको 4 नियम है। अब जब हम यहाँ से लिख लिया है उपरोक्त चारों नियमों को मिलाने पर, तो सबसे पहले जब मिलाएंगे तो क्योंकि सब में डेल्टा बी है तो डेल्टा बी हो गया, अनुक्रमानुपाती सब में है तो अनुक्रमानुपाती लगा दिया। अब हमको एक नियम बनाना है, तो ये सारे नियम हम लिखेंगे, क्योंकि पहले आई था, आई लिख दिया। दूसरे में क्या था, दूसरे में डेल्टा एल था, तो यहाँ से डेल्टा एल लिख लिया। फिर 1/r² था, तो 1/r² हो गया, ठीक। यहाँ गुणे में 1 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख दिया। बस इतना हमको बनाना है। जब ये सारे बन जाएंगे तो उसके बाद ये अनुक्रमानुपाती तो कोई सूत्र में होता नहीं है, इसलिए जब अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ से क्या लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। और क्या लगाएंगे, और यहीं पर लगाएंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई लगाएंगे, ठीक। जैसे कि पहले वैद्युत क्षेत्र में जब हटाते थे तब एप्सिलॉन नॉट लगाते थे, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें हटाते हैं जब ये अनुक्रमानुपाती तो लगाते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², ठीक। तो ये हमारा पूरा नियम निकल कर आ जाता है। तो यही नियम उन्होंने बताया था, क्या बताया था, कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित धारा आई तथा डेल्टा एल और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती तथा r² यानी कि दूरी जो है तार से r मीटर की दूरी, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो व्युत्क्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये म्यू नॉट अपान 4 पाई लगा देते हैं। बस इतना ही सिंपल सा था, ठीक। ये 4 नियम थे, सबको एक जगह लिख लीजिए। इनको सबको पहले डेल्टा बी लिख दिया, फिर अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती लगाया, और तीनों को एक लाइन में लिख दिया। r² बटे में थी तो बटे में कर दिया, ठीक है। और जब ये अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई लगा देंगे, बस यही निकल कर आ जाता है। तो यहीं पर बात करते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई क्या है। तो म्यू नॉट को यहाँ पर निर्वात की क्या कहते हैं, म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक। अब आगे समझते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई इस पूरे का जो मान होता है का मान क्या होगा, तो यहाँ से मान निकलेगा 10 × 10⁻⁷ वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसको हम मात्रक लिख देते हैं वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक। ये हो गया इसका मात्रक। उसके बाद म्यू नॉट की विमा भी देख लेते हैं यहीं से। इसकी विमा जो हो जाएगी, विमा होगी mLT-2
और a-2 ये हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको न्यूमेरिकल हल करने में बहुत मदद करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नई एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।